तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा पाप क्या है। अय लावायो, बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं, सबसे बड़ा पाप क्या है? तो लोगों ने सोची तुलसीदास जी बताएंगे कि काऊ के माले मारे वो, कि काऊ मर्डर करे वो, कि काऊ कछु करे वो। बोले ये पाप हो तो होगा? बोले ना, सबसे बड़ा पाप है किसी सामान्य व्यक्ति की भी निंदा करना। मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, तालियां जोरदार बजाइए, बात समझ में आई है तो। चौपाई बोलूंगा। पर निंदा सम अघन गरीशा, दूसरे में दोष देखना और दूसरे का दोष कहना, ये सबसे बड़ा, छोटा मोटा नहीं, इसके समान कोई पाप दूसरा है ही नहीं, सबसे बड़ा पाप है। लेकिन ये अभी मैं आधी बात कह रहा हूं, सामान्य व्यक्ति की बुराई करना पाप है, सबसे बड़ा पाप है, लेकिन वो भी क्षमा हो सकता है। लेकिन उसकी निंदा करना जो भगवान के आश्रित है, या भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के रास्ते पे चल रहा है, या भगवान की कथा सुन रहा है या कह रहा है, यार उसकी लिए चोंच चल रही है, निंदा है रही है, तो बाको तो मोह देखवे को धर्म ना, बाको उसका मुंह देखने से देखने वाले को कलंक लग जाता है, ये शास्त्र कहता है। पर निंदा सम अघन गरीशा, पर निंदा सम अघन गरीशा, दूसरे में दोष देखना, दूसरे के दोष कहना, इससे बड़ा दूसरा कोई पाप। और जिन्हें जो कह रहे हैं और जो देख रहे हैं उनसे जरा दूरी बना के रखना। बेबस तुम तो चुपकेंगे, हाँ, तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें चौंच चलाएंगे भी, बोलेंगे तुम पे तो चौंच चला रहे हैं, तुम्हारे तो हित की बात कह रहे हैं, हाँ, तुम्हारे तो हित की बात कह रहे हैं। वैसे जो जिनकी निंदा होती है उन्हें घबराना नहीं चाहिए, उनका तो भला होता है, उनका तो भला होता है। एक राजा था और वह राजा के एक दिन सपनों आयो कि वो जो गोबर की पहाड़न में गड़ रहो है और वो नाक तक आ गया, कि नाक में गोबर और कान में गोबर, और बड़ा परेशान। एकदम नींद खुली, गुरुजी के पास गयो कि आज मैंने बड़ो बड़ो सपना देखो, मैं घबरायो, पसीना आ रहे मोए, और मैं जैसे तैसे सपना ही हो नहीं होता तो मैं मर जाता हूँ, ये हथुकाओ। तो गुरुजी ने कही बेटा तैने कहो गोबर दान तो ना करो, दान की चीज हमेशा बढ़ती है, किसी को दी हुई चीज बढ़ती है। तो बहाने याद करी कि अरे गुरुजी मुँह पे गलती तो है गई। बोले मैं जो है सुबह नहा धो करके आधा घंटा बैठता हूँ और जो भी मेरे द्वार पे आता है मैं उसको कुछ न कुछ देता हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा क्रोध में है तो गुस्सा में, और सामान बट गो, बहू के बाद में एक संत चले आयो, तो मैंने गुस्सा के मारे कही मेरी टाइम पे तुम आते नहीं हो, तुम लेवे लायक हो हैं, तुम कछु लेवे लायक नहीं हो, लाओ। मैं गोबर डरियो से मैंने गोबर डाल दो बाकी झोली में, कहले तू जा लायक है ले जा, बात दिमाग बहुत खराब हो गुरुजी। तो बोले भाई गोबर के बड़े बड़े के 7 पहाड़ है गए हैं, और दान दयो तो अब खानो पड़ेगो, भोगनो पड़ेगो, अब तो पावन में गिर पे। गुरुजी जी कैसे बात बनेगी, तो कोई उपाय बताओ। एक उपाय है, यदि तेरे शहर में निंदक पैदा है जाए बुराई करने वाले, तो उनके जो जितनी परसेंट निंदा करेगो बाकी हिस्सा में उतना ही गोबर चले जाओ, फिर बाय खानो पड़ेगा तो ही नहीं खानो पड़ेगा। तो बोले निंदा कैसे होए? बोले कछु नहीं, कलयुग में निंदा के लिए तो नेक मौको तो मिले चाहिए, चौंच मारी न यूं ही चौंच मारी घायल कर देंगे झूठे को। बोले तो का करूं? बोले तो बोले गांव के एक सफाई कर्मचारी की जो है ना ठीक बच्ची हो जवान सी, बाय घर में रख ले,
और पहले निंदा हुंदे खूब, बाद में जो है बाको ब्याह कर दियो, कन्यादान ले लियो। तू जैसे ही घर में धरेगा सोई धीमे ते घुसुर पुसुर चालू है जाएगी, निंदा चालू है जाएगी। माने कि सही में बोले हाँ। सुबह ने जो अपने नगर में से एक जो है सफाई कर्मचारी की बच्ची थी, एक युवान, वो राख लई। 2 दिना भये 4 दिना भये, सोई जो है इलाके एक थोक में थे घुसुर पुसुर चालू भई कि भैया राजा फाजा कछूना है ये तो न्यो ही है। धीमे 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 पूरे क्षेत्र में आए भैया भ्रष्ट है गो, न्यो है गो, पाखंडी है, न्यो है त्यों है। अब का भयो गुरुजी के पास गए, बड़ो परेशान है कि गुरुजी मेरी नाक में दम है गई, चारों तरफ से ऐसी बात सुनने को मिल रही है। बोले कोई बात नहीं बेटा, आ तो दिखाऊं, आंखें बंद कर। वाह जस दिव्य दृष्टि से गुरुजी ने दिखाए, 6 पहाड़ खत्म, 1 पहाड़ रहेगा। मानो कि 6 पहाड़ खाए गए। बोले हाँ। बोले 1 रहेगा। बोले ये 1 क्यों रहेगा? बोले जो तेरे नजदीक के लोग हैं, जो तेरे पे दृढ़ विश्वास करते हैं, तुझे समझते हैं, वो अभी बुराई ना कर रहे, उनको विश्वास टूटो ना है। वो जो कह रहे हैं कि हमारा राजा ऐसा हो नहीं सकता है ना सकतो। तो बोले वो तो कहो विश्वास टूटेगा नहीं बिन को। बोले तोड़ना पड़ेगा तभी जो गोबर बटेगा, और नहीं तो ये खानो। तो बोले का करें बताओ। बोले अब जो है उनको मौका दे, जो कह रहे का है उनकी चढ़ती बन जाए और जिनकी गिरती बन जाए। तो बोले का करूं? बोले अपने रथ पे बा छोरी है बैठा के एक बेर नगर में घुमाए दे। बोले ये तो बड़ी कर्री बात है, मुँह पे कैसी होगी? बोले नहीं तो खा ले गोबर, पहाड़े खा। बोले गुरुजी बड़ी कर्री अटका दी तुमन तो। अब माने मजबूरी में आए कि वो छोरी जो है रथ पे बैठा है कि, और जैसे ही नगर में घुमाई सो जो चौंच चला रे का है। बोले देख ले हैं, तो समझ में नहीं आई। अब तो आंखें ते देख ले कि अब फूट गई हैं। सोई फिर बेउ दबाव में आए के निंदा करन लग गए। अब जाके रथ पे ते उतर के वह छोरी है घर में करके, और राजा पावन में गुरुजी के गिर पड़े। गुरुजी ठौर मत जाऊंगो मैं, अब तो अब वो कचू रहेगा का देखियो दिखाइयो। 7वां पहाड़ खत्म, बस 1 गोबर को पला रहेगा। वो बोलो मैंने तो 1 गोबर को चौथ दयो, जो पला कैसे रहेगा? बोले तेरे राज्य में फलाना फलाने नाम का और एक जो है ना व्यक्ति है, और वो जो है निंदा ना कर रहा हो भाई, कैसे हूं करके बाकी मोहते हाँ हूं ना नुकुर करवा ले। सोई जी पला खत्म। राजा बेस बदल के गयो और बोले साहब बाबूजी मुझे प्यास लग रही है, न कि पानी पिवाओ। सो पानी लेके आयो। बोले महाराज तुम्हारे राज्य में राजा खुद कह रहा है हाँ हूँ करवावे के लिए, तुम्हारे राज्य में बड़ो बड़ो काम है रो, ऐसा राजा हमने अभी तक ना देखो। सोई वो आदमी बोलियो महाराज वो पला तुम्हें खानो पड़ेगो, मैं नहीं। जोते बजा देते तो समझ में आ जाती, मोए के बैठ गई है। मेरी समझ में आ जाती कि खोपड़ी में बात। तो जी गोबर खाए भी वारी हैं, जी चौच चलाए भी वारी हैं, जिनते ज्यादा डर पे की जिनके पाम बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। और जितनो कोई गोबर खावे उतनो आदमी खुश होनो चाहिए। तो ये जो है जबऊ हते ये गोबर खावे वारे, और अबऊ हते। अब यदि न को कोई बच्ची जो है ना न को पूजा पाठ करने ओ हो भगतानी है रही है, माँ अला तक जा रही है कथा सुन भी, अला तक है। यहाँ गांव में कथा भई है भाई 20 दिन पहले 15 दिन पहले यहाँ गई, फिर माँ जा रही है, अरे वही कथा है। तो ऐसे जो गोबर खावे वाले हैं तो जिनको दर्शन करना उचित नहीं है, इनका संग करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो सामान्य व्यक्ति की निंदा करे वो पापी है, और जो भगवान की भक्त की श्रवण करने वाले की कथा और गायन करने वाले की निंदा करे
वो पापी नहीं है, वो महापापी है, उसका दर्शन मत करना, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने। कभी कभी हम उल्टा करते हैं, त्यागना तो चाहिए उन लोगों को और हम त्यागने लग जाते हैं संतों को, ग्रंथों को, महापुरुषों को, हैं कि महाराज जी अब हम तुम्हें नहीं बुला पाएंगे, हमारे गांव के तुम्हें राजी ना आए ताते हम नहीं बुला पाएंगे, हमारी मजबूरी समझो। तो त्यागना चाहिए किसको? ऐसे लोगों को। हाँ नहीं कोई सामान्य बात कर रहा हूँ, ये अयला की ना है, ये पूरी दुनिया में, भारत की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऐसे गोबर खावे वाले थे और हैं और आगे भी रहेंगे। पर बिन डर भी क्या जरूरत है? कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं, लिए तीर हाथों में पैरी खड़े हैं। युवा वीर तू दन दनाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा, जो पिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। संदेश सुख का सुनाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा।